राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः ग्रंथ नाम प्रताप लिख्यते। गुरुदेव नाम की महिमा फरमा रहे हैं। नरप परीक्षित भयो परायण शुकदेव सु शब्द पिछायण राम नाम दिन सात पढ़ायो तज नर लोक परम पद पायो। नरप परीक्षित भयो परायण, राजा परीक्षित परायण हो गए, ज्ञान को प्राप्त करके परायण हो गए, उसमें पूर्ण हो गए। शुकदेव सु शब्द पिछायण, कैसे? शुकदेव जी महाराज ने उनको शब्द की पहचान कराई, शब्द की पहचान करा के उनको परायण कर दिया, उनको पूर्ण कर दिया कि जीते जी मुक्त हो गए। कितने दिन में? राम नाम दिन सात पढ़ायो, 7 दिन में, 7 दिन में राम नाम पढ़ा के पूर्ण कर दिया। तज नर लोक परम पद पायो, और नरलोक को छोड़ के उस परम पद की प्राप्ति कर ली। केता कहूँ कहत नहीं आवे, हरि हरि जन को पार न पावे। 4 जुगन की कौन चलावे, असंख्य जुगा बिच राम ही गावे। केता कहूँ कहत नहीं आवे। महापुरुष हमारे ऐसे कितने उदाहरण थे, क्या क्या बताएं, कितने उदाहरण दे, पूर्ण कहने में ही नहीं आएगा। वो तो अथाह सागर है, कितना वर्णन करें। कैसे कैसे भक्तों का किन्होंने प्राप्ति करी। हरि हरि जन को पार न पावे, हरि और हरिजन का तो कोई पार ही नहीं, हरि का तो है ही नहीं और हरिजन का भी नहीं है, हरिजन का भी कोई पार नहीं है। केता कहूँ कहत नहीं आवे, हरि हरि जन को पार न पावे। 4 जुगन की कौन चलावे। महापुरुष हमारे 4 जुगों, 4 जुग के उदाहरण दे भी दिए, तो 4 जुग तो क्या, असंख्य जुग के बीच में। अपन को तो सिर्फ 4 ही जुग पता है, असंख्य जुग हो गए, असंख्य जुग हो गए। उसमें असंख्य महापुरुषों के बीच असंख्य महापुरुषों ने राम का नाम गाया। असंख्य जुगा बिच राम ही गावे, मात्र एक राम का नाम ही सत्य रहा, बाकी सब अथिर हैं। राका बाका नाम देवदासा, जिनके एक राम विश्वासा। राम बिना दूजो नहीं जाने, जग में रहे उल्टी ताने। राका बाका नाम देवदासा, ये सब महापुरुष रहे, सबने भक्ति करी। राका बाका नाम देवदासा, नामदेव जी, जिनके एक राम विश्वासा, जिनको एकमात्र राम का विश्वास था। राम बिना दूजो नहीं जाने, राम के अलावा दूसरे को कभी जाना ही नहीं। जग में रहे उल्टी ताने, संसार में हमेशा उल्टी तान के रहे। उल्टी तान के मतलब कोई लड़ाई झगड़ा विरोध नहीं, सुरता को घट में लेके उसको उल्टी ताड़ना कहते हैं, कि अपनी सुरता भी बाहर है, अपनी सुरता बाहर है। तो अपन संसार के अनुसार है, अपन संसार के अनुसार चल रहे हैं, तो अपन संसार से अपन ने सुलटी कर रखी है, और परमात्मा से तो गुरुदेव फरमा रहे उन्होंने संसार से उल्टी कर ली उन्होंने, और परमात्मा से सुलटी कर ली। अपन ने परमात्मा से उल्टी कर रखी, बाहर है अपन, अपन बाहर है। तो ऐसे महापुरुषों ने परमात्मा से मिलन किया। राका राम बिना दूजो नहीं जाने, जग में रहे उल्टी ताड़े। तुलसी पत्र लिख्यो रक्कारा, ता सब और नहीं कोई भारा। सब ही द्रव्य धर्म भयो हल्को, सब ही द्रव्य धर्म भयो हल्को। राम बिना भोडल को भड़को। तुलसी पत्र लिख्यो रक्कारा, नामदेव जी ने एक तुलसी के पत्र पे रक्कार लिखा और उस तुला पे डाला तो तुला ऊंची हो गई। सारा जितना भी धन था
और उसके आगे जितना भी दूसरा धर्म था वो सब हल्का पड़ गया। एकमात्र रक्कार लिखने से इतना रक्कार का तुलसी पत्र लिखियो रक्कारा तासम और नहीं कोई बहारा, उसके बराबर और कोई भारी रहा ही नहीं। सब ही द्रव्य धर्म भयो हल्को, जितना भी द्रव्य था, जितना धन था, दूसरा बाहरी जितना धर्म था, सब हल्का पड़ गया। राम बिना भोडल को भड़को। अब भोडल सिर्फ चमकती, क्या काम की, जस्ता का एक टुकड़ा सड़क पे पड़ा रहे, दूर से चमकता है, उसकी कोई कीमत नहीं, उसका भड़का कितना, उसका भड़का कितना। ऐसे राम के अलावा जितनी भी चीज है वो सब भोडल का भड़का है। भक्ति भानु प्रगटे रामानंद, ताके रहे सदा और आनंद। द्वादश शिष्य भये बड़ भागी, जिनकी प्रीति राम सु लागी। भक्ति भानु प्रगटे रामानंद, रामानंद जी भक्ति के रूप में, भक्ति के सूर्य के रूप में प्रकट हुए। जैसे सूर्य आता है चारों ओर प्रकाश कर देता है, एक ऐसे रामानंद जी के तो जाने कितने असंख्य शिष्य रहे, पर 12 का आगे वंश चला, 12 शिष्यों का आगे वंश चला, तो 12 का नाम तो इसमें दिया, 12 उनके मेन, बाकी तो बहुत शिष्य रहे। रामानंद जी ने तो अनेकों को तारा, और जो भी उनकी शरण में गए सब तिर गए, सब तिर गए। तो सब ही भक्ति भानु प्रगटे रामानंद, ताके रहे सदा और आनंद। उनके हृदय में तो सदैव आनंद रहा। द्वादश शिष्य बड़े बड़ भागी, 12 शिष्य बड़े बड़ भागी हुए, जिनकी प्रीति राम सु लागी, जिनकी प्रीति राम से लगी। दास कबीरा बहे उजागर, राम प्रताप भक्ति का आदर, भक्ति का आगर। राम राम रट राम समाया, बहु जीवन को भेद बताया। दास कबीरा बहे उजागर, दास कबीर दास जी उजागर हुए, प्रकट हुए, यानी कि सबको पूरे इसमें भक्ति का प्रताप फैलाया कबीरदास जी ने, उसको उजागर महापुरुष फरमारे। राम प्रताप भक्ति का आगर, राम का प्रताप इतना था कि वो भक्ति के आगर, उन्होंने इतनी भक्ति करी कि आगर कहलाए, सागर जिसका कोई वार पार नहीं है। पूर्ण भक्ति करी, राम राम रट राम समाया, राम राम को रट के राम जी में समा गए। बहु जीवन को भेद बताया, और अनंत जीवों को पार करा। खुद तो हुए महापुरुष और अनंत जीवों को पार किया, और आगे भी करेंगे, करते रहेंगे, जो भी उनकी शरण में आएगा। बहु जीवन को भेद बताया, कृष्णदास पयहारी कहिए, राम बिना दूजो नहीं गइए। अब श्याम अग्र श्याम जंगी अरु तुलसी, देव मुरारी भया बंद कुर्सी। कृष्णदास पयहारी कहिए, कृष्णदास जी महाराज पयहारी थे, मात्र दूध का सेवन करते थे, अन्न वगैरह कुछ नहीं लेते, भजन करते और सिर्फ दूध पे रखे थे, मात्र दूध पे, तो पयहारी कहलाए, इसलिए पयहारी। कृष्णदास पयहारी कहिए, राम बिना दूजो नहीं गइए। राम के अलावा कभी कोई दूसरा शब्द नहीं लिया, राम के अलावा कभी कोई और नाम लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी नाम लिया नहीं, लिया दूसरे नाम है ही नहीं, तो ले क्या, सब अथीर है, सब झूठ है। यानी उन्होंने सत्य को जान लिया, उन्होंने सत्य को जान लिया और राम का नाम लिया। अग्र श्याम जंगी अरु तुलसी, अग्र श्याम जी जंगी तुलसी, देव मुरारी भया बंद कुर्सी। देव मुरारी ये सब महापुरुषों के नाम है। इन सब ने प्राप्ति वे करी, कीता घाटम कूबा केवल, राम राम रट भयानी केवल। राम राम रट यो हरिदासा, जगत जाल सु भयो उदासा। कीता घाटम कूबा केवल, कीता घाटम कूबा केवल, राम राम रट भयानी केवल। ये सब महापुरुष, ये सब महापुरुषों ने राम राम को रट के नी केवल की प्राप्ति कर ली, उस पूर्णता की प्राप्ति कर ली। भयानी केवल, राम राम रटियो हरिदासा। और हरि के दास ने, हरिदास जी ने राम राम को रटा, जगत जाल सु भयो उदासा। संसार के जाल से उदास हो गए, संसार के जाल से मुक्त हो गए। ज्ञानी गरक भया अरु परसा, राम सुमर जग जानियो निरसा। दादू दास जन्म कुल नीचे, राम रटत पहुँच्यो पद ऊंचे। ज्ञानी गरक भया अरु परसा, गुरुदेव फरमाने ज्ञानी गरक भया अरु परसा। परसा महापुरुष,
नहीं, धारण किया। धारण यानी किया। उसमें गर्भ को और उसको परसा धारण किया। ज्ञानी गरक भया अरु परसा। गुरुदेव महापुरुष फरमा रहे हैं कि ज्ञानी उसमें गरक हो गए, यानी कि ज्ञान पूरी तरह राम नाम में समा गया। ज्ञान और राम का नाम एक हो गया और उस परमात्मा की प्राप्ति करी। ज्ञानी गरक भया अरु परसा, राम सुमर जग जानियो निरसा। राम को सुमर के संसार को निरस जान लिया। संसार को जान लिया कि संसार निरस है, संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, सब नीरस है, बिना रस के, बिना रस के। ये सब रस झूठे हैं और टेम्परेरी हैं। दादू दास जन्म कुल नीचे। दादू दास जी नीचे कुल में आए थे, लेकिन राम का नाम लेके इतने ऊंचे हो गए, इतने ऊंचे। दादू दास जन्म कुल नीचे, राम रटत पहुँच्यो पद ऊंचे। राम को रट के ऊंचे पद पे पहुंचे कि सीधे विमान में सीधे वहां चले गए, उनकी बॉडी कहीं नहीं मिली। ऐसे महापुरुष कबीरदास जी, दादू जी, इनके शरीर, मीराबाई, इतने राम के नाम की ताकत थी कि इनके शरीर को भी कोई नहीं खोज पाया। कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है ये। इसको और क्या कहेंगे कि उनके शरीर कोई ढूंढ ही नहीं पाया। ऐसे महापुरुष रहे हैं। दादू दास जन्म कुल नीचे, राम रटत पहुँच्यो पद ऊंचे। नीच ऊंच कुल भेद विचारे, सो तो जन्म आपनो हारे। संता के कुल दिशे नाही, राम राम कह राम समाही। नीच ऊंच कुल भेद विचारे। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो जात पात, नीचे कुल ऊंचे कुल में भेद करता है, वो यानी कि बाहर शरीर को महत्व दे रहा है, संसार को महत्व देता है, भेद करता है, सो तो जन्म आपनो हारे। तो समझो कि वो अपना जन्म हार गया, सत्य को जाना ही नहीं। संता के कुल दिशे नाही, महापुरुषों के किसी प्रकार का कोई कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन सब एक ही वंश के हैं, उस परमात्मा के। यहाँ का वंश तो झूठा है, अपना वंश तो सिर्फ राम जी का वंश है, अपन राम जी के वंश के, परमात्मा के अपन उस वंश को तो भूल गए और संसार में अटक गए। संता के कुल दिशे नाही, राम राम कह राम समाई। महापुरुषों ने तो राम राम को रटा और राम में समा गए। परशुराम खोजिबा जिंदा, हरि हरिदास जन हरि का बंदा। पहली नीचा कर्म कमाया, राम सुमर उज्जवल पद पाया। परशुराम खोजी वाजिंदा, परशुराम जी वाजिंदा जी, हरिदास जन हरि का बंदा। ये सब हरि के दास थे, हरि के बंदे थे। पहली नीचा कर्म कमाया, राम सुमर उज्जवल पद पाया। पहले तो नीचे कर्म किए, जब तक नहीं जाना था, जब तक संसार के कर्म किए, फिर राम सुमर उज्जवल पद पाया। फिर राम को सुमर के उस उज्जवल पद की प्राप्ति कर ली, उस उज्जवलता को पा लिया, उस परमात्मा को पा लिया। संत दास कली भया कबीरा, राम भजन रत संत सुधीरा। पर उपकार धरी जिन देहा, छके ब्रह्म रस रहे विदेहा। संत दास कली भया कबीरा, संतास जी महाराज कलयुग में कबीरदास जी के रूप में आए। कबीरदास जी के दूसरे रूप में आए, राम भजन रत संत सुधीरा। राम भजन में रत होके और उस संत पदी को प्राप्त किया। पर उपकार धरी जिन देहा, परोपकार के लिए जिन्होंने शरीर को धारण किया, परोपकार के लिए जिन्होंने शरीर को धारण किया। 3 शरीर बदले महापुरुषों ने, सिर्फ परोपकार के लिए, परोपकार के लिए। पर उपकार धरी जिन देहा, छके ब्रह्म रस रहे विदेहा। उस ब्रह्म रस को छका और विदेह ही रहे। कृपा राम संता का बाला, जूं कबीर घर भया कमाला। दया देश परमारथ पूरा, निर्मल चित्त भजन सुशूरा। कृपा राम संता का बाला। संदास जी के शरीर के पुत्र कृपा राम जी महाराज थे, शरीर के पुत्र। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर दूसरा बदला था, वो शरीर के पुत्र थे, उनके नहीं, शरीर के। कृपा राम संता का बाला, और शिष्य थे उनके, संदास जी महाराज के शिष्य थे, शरीर के पुत्र। तो उनके पुत्र कैसे थे? जूं कबीर घर भया कमाला, जैसे कबीरदास जी के कमाल जी पुत्र थे, ऐसे कृपा राम जी महाराज वे। दया देश परमारथ पूरा,
जो पूर्ण परमार्थ में थे। दया से पूर्ण थे, दया के भरे वे निर्मल चित्त भजन कूण सूरा, जिनका चित्त निर्मल था और भजन कूण सूरा, भजन में पूर्ण थे, भजन में शूरवीर थे। भजन किया ऐसे महापुरुषों ने, जिनकी कृपा हम निधि पाई, राम नाम की कीरत गाई। ऐसो पूर्ण जो कीरत गावे, हरि हरि जन को पार न पावे। जिनकी कृपा हम निधि पाई, जिनकी कृपा से महापुरुषों ने, श्री महाराज पर हमारे स्वयं के लिए, रामचरण जी महाराज के गुरु कृपा राम जी महाराज से, तब वो गुरु की महिमा कर रहे हैं कि ऐसी कृपा राम जी की महाराज की कृपा से हम निधि पाई, हमने ये धन पाया, ये निधि ये धन हमने पाया। जिनकी कृपा हम निधि पाई, राम नाम की कीरत गाई। इस राम नाम की कीर्ति को फिर महापुरुषों ने गाया। महापुरुषों ने ऐसे गुण जो कीर्ति गावे, हरि हरि जन को पार न पावे। ऐसी किसकी ताकत है जो महापुरुषों की कीर्ति गावे? क्यों? क्योंकि हरि हरि जन को पार न पावे। हरि और हरिजनों का तो कोई पार ही नहीं है, उनका तो कोई पार ही नहीं। अनंत 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 युग में अनंत अनंत महापुरुष आए और परमात्मा ने अलग अलग रूप में अपनी लीलाएं दिखाई, अब जिनका कोई वार पार नहीं है। सायर कहो ऐसो गुण थागे, जितो पियो अपनी त्रश भागे। राम संता का अंत न आवे, आप की बुद्धि समगावे। सायर कहो ऐसो गुण थागे। बताओ, आज तक कोई ऐसा है जो बोले मैंने पूरा सायर पी लिया? ऐसा कभी कोई उदाहरण नहीं। अब सायर को एक कोने से पियो तो उसके तो अनंत कोने, उधर की उधर की उधर की उधर अथाह है, जिसका कोई नीचे तला ही नहीं है। ऐसे परमात्मा है, ऐसा परमात्मा है। कौन बोलेगा कि मैंने उनकी पूर्ण कीर्ति कर दी, कि मैंने पूर्ण जान लिया, कि मैंने पूर्ण प्राप्ति कर ली? बस जहाँ जिस कोने से एक समुद्र का एक चल्लू भर पानी पिया, यानी समझो समुद्र, अब जिसकी जितनी ताकत थी उतना पानी पी लिया। पूर्णता का ऐसा कोई नहीं कहेगा, बस उसको वो पूर्णता ही माना जाएगा। वो अपने आप में जिसकी जितनी ताकत है। सायर कहो ऐसो कुण थागे, जितो पियो अपनी त्रश भागे। जितना पी सकते हो उतना पी लो, तो प्यास बुझा लो। ऐसे राम संता का अंत न आवे। राम और संतों का तो कोई अंत नहीं है। आप की बुद्धि समगावे। सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा जैसा प्राप्ति हुई वैसा वैसा वर्णन किया। राम प्रताप सुनो अब ऐसो, भजता भयो कहूँ सो कैसो। भजता भयो कहूँ सो तैसो। राम रटत गुप्ता रस चाखे, संत शब्दा में परगट भाके। राम प्रताप सुनो अब ऐसो। अब आगे राम के प्रताप का सुनो कि भजन कैसे किया महापुरुषों ने, कैसे प्राप्ति हुई, कैसे प्राप्ति हुई। भजता भयो कहूँ सो तेसो। कैसे भजा और कैसे बजते बजते कैसा बन गया और कैसे प्राप्त हो गया। राम रटत गुप्ता रस चाखे। राम को रटने से उस गुप्त रस का पान किया, जो बाहर दिखाई नहीं देता है। गुप्त रस घट के अंदर, जीवा के अंदर है वो रस, वो मुख द्वार है। राम रटत गुप्ता रस चाखे, संत शब्दा में परगट भाके। महापुरुषों ने उसको शब्दों में अब प्रगट अपने को फरमा रहे, शब्दों में प्रत्यक्ष बता रहे कि मैं कैसे ऊपर पहुंचा। महापुरुष कैसे ऊपर पहुंचे अपने को प्रत्यक्ष बता रहे हैं। कैसे? प्रथम राम रसना सुगावे, मन को पकड़ एक घर लावे। राखे सुरत शब्द ही माई, शब्द छाड़ कहूँ अंत न जाए। प्रथम राम रसना सुगावे। पहले तो राम का नाम रसना से गाया, शब्द से बोला, शुरुआत करी रसना से। प्रथम राम रसना सुगावे, मन को पकड़ एक घर लावे। मन जो बाहर था कि कहीं बाहर राम जी है, तो उस मन को पकड़ा कि नहीं, राम घट के अंदर है। पहले तो यहाँ से पकड़ा कि गुरु ने जो कह दिया, पहले वहां से पकड़ा कि बाहर कुछ भी नहीं, जो है गुरु ने बताया अब इसको रटना है। तो मन को ये समझाया कि अब बाहर मत ढूंढ, अब अंदर ढूंढ। तो यहाँ शुरुआत करी, मन को पकड़ एक घर लावे, कि भाई अब यही भक्ति करनी है, यही सत्य है। वहां से शुरू किया, राखे सुरत शब्द ही माही। फिर सुरता को उस शब्द में समाया, शब्द छाड़ कहूँ अंत न जाए। अब शब्द को छोड़ के सुरता इधर उधर भटके नहीं,
ये शुरुआत करें। खुद की पहचान खुद ही कर लो। खुद की पहचान खुद कर लो। इसीलिए तो गुरुदेव फरमा रहे खुद की पहचान अपने आप को करनी है। शब्द छाड़ कहूँ अंत न जाई, तब रसना सिर छूटे धारा, चले अखंड नहीं खंड लगारा। जल पी वन की श्रद्धा नाही, मत यो अमृत दूर होई जाई, तब रसना सिर छूटे धारा। तब रसना से जो जल प्रकट होता है उस जल का पान किया, रसना से फिर अमृत पैदा होता है, उस अमृत का पान करते थे, फिर प्यास की, फिर जल पीने की इच्छा नहीं होती, प्यास ऑटोमेटिकली बुझ जाती है। आगे की अंदर से बस रसना से आगे, मतलब अंदर जलपान होता है ना, यहीं पे तो आता है सारा पानी, तो रस आता है। रस अब कितने, ये पूरी विज्ञान है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये पूरा विज्ञान है। तब रसना सिर छूटे धारा, चले अखंड नहीं खंड लगारा। तब वो अखंडित कैसे चलता है कि अब सुरता बाहर नहीं जाती है, वो अखंडित चलता है। जल पी वन की श्रद्धा नाही, किसी प्रकार का बाहर की कोई इच्छा नहीं रही। जल पी, ये तो रसना का वर्णन है, ये तो रसना से ऐसा शुरू हुआ। तो सोचो अपना कहाँ है। जल पीवन की श्रद्धा नाही, मत यो अमृत दूर होई जाई। अब मन में तो ये रहता है कि अमृत कहीं दूर नहीं हो जाए, इसलिए जरा से भी और कहीं यहाँ से लो हटती नहीं कि अमृत कहीं दूर नहीं हो जाए। रस पीवत क्षुदा सब भागी, कंठा शब्द टक टगी लागी, नाड़ी नाड़ी में चले गिलगिली, सुखधारा अति बहे सिलसिली। रस पीवत क्षुदा सब भागी, इस रस का पान करने से सारी भूख मर गई, सारी भूख मर गई। सारी भूख कौन सी, कि जो तनवाद का गुरुदेव ने फरमा, बाहर वाली भूख, बाहर वाली सारी इच्छाएं वो सब खत्म हो गई। कंठा शब्द टकटगी लागी, कंठा में उस शब्द की ऐसी टकटगी लगी कि नाड़ी नाड़ी में चले गिलगिली, कि रोम रोम में गिलगिली पैदा होने लगी। एक रोमांच की, जिसको बोलते हैं रोमांच, कि उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती चली गई। वो गिलगिली, वो गिलगिली, वो तो आगे जब भजन जाएगा वो अलग। ये नाड़ी 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 में चले गिलगिली, अपन कोई शब्द सुनते तो अपना रोमांच होता है, ऐसे रोमावली खड़ी हो जाती, इस तरह से। नाड़ी नाड़ी में चले गिलगिली, सुखधारा अति बहे सिलसिली, वो सुख का एहसास होने लगा। मुखसु कछु न उचरे बैना, लग्या कपाट खुले नहीं नैना, श्रवणा चर्चा सुने न कोई, कंठ ध्यान यह लक्षण होई। ये कंठ के लक्षण है, कंठ में ध्यान लगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कंठ का ध्यान भी कोई आसान नहीं, अपन तो भजन को जाने कहाँ से कहाँ बता देते हैं। कंठ में महापुरुषों ने मनुष्य जन्म को बताया कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती जिसका कंठ में चल जाता है। तो कंठ का भजन आसान नहीं, बोले कंठ का, ओ हमारे तो बहुत आगे तक पहुंच गया, हमारे तो नाभि नाभि से 10वें द्वार तक, तो यूं ही पहुंचा हुआ सबसे है। मुश्किल यही है, यहाँ पे सब कुछ नहीं मुश्किल मतलब कि मुश्किल का मतलब है कि सिलेक्शन है। भाई मुश्किल कैसे है कि सिलेक्ट करना है। 10 लड़के बताए हैं, अब सबसे मुश्किल कौन है कि पहले तो सिलेक्ट किसको करें। इसलिए मुश्किल तो हर ही चीज है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन है कि भाई ये 10 लड़के हैं, अब बाहर खोजा खोजा खोजा, अब इसको फाइनल करा, अब फाइनल करके इसी में ही विश्वास करना है। तो ये है, तो वो कठिन कुछ नहीं है। कठिन ये है कि बाहर की चीजों को छोड़ के अब राम नाम को ध्याना है। भाई तू व्रत मत कर, तू वास मत कर, तू ये मत कर, ये कंठ में आता है, ये कंठ में आता है। तो कठिन इसलिए है कि हमारी सुरता बोलती नहीं, हम तो सालों से व्रत करते आ रहे, सालों से वास करते आ रहे, हम तो मंदिर जाते आ रहे, अब कैसे उस मूर्ति को छोड़ेंगे, कैसे पूजा छोड़ेंगे, कैसे पाती छोड़ेंगे। तो वहां पर जीव शंका करता है, तो बस उसको कंठ का ध्यान बोलते हैं कि बाहर का सारा त्योहार तीज जितने भी हैं, बाहर का सब बहुत बढ़िया, तो ये सब छूटे, ये सब छूटे, वो कंठ का भजन कहलाता है। उसके आगे फिर शुरुआत होती है, यानी कि सारे जितने बार, जैसे वो लड़के लड़के देखते 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 फिर बाहर की निगाह छोड़ के एक में टिकाए, अब उसके साथ रहने की तैयारी, वो आगे का भजन कहलाएगा। पहले तो एक को सिलेक्ट करना, ये है। ऐसे परमात्मा के नाम पे पूर्ण विश्वास किया, मुख सू कछु न उचरे बैना, लग्या कपाट खुले नहीं नैना। अब उस शब्द में ऐसा विश्वास आ गया, ऐसा विश्वास आ गया कि अब मुख से और कोई शब्द निकलता ही नहीं है, और कोई शब्द नहीं निकलता है। लग्या कपाट खुले नहीं नैना, कपाट लग गया, अब नैना खुलते नहीं है। लग्या कपाट खुले नहीं, आंखें बंद हो गई, आंखें बंद, यानी उस शब्द में इतना आनंद आने लगा कि अब आंखें दूसरी चीजों को देखती नहीं। श्रवणा चर्चा सुने न कोई, कानों से कोई दूसरी बात अच्छी नहीं लगती,
और अपने कानों को भी अच्छी लग रही तो सोचो अपन कहाँ है। अपने कानों को दूसरी सारी बात अच्छी लगती है, अपने को बहुत शौक है बातों के, अपन रसियां हैं, अपन बातों के इतने रसियां हैं। तो श्रवणा चर्चा मतलब दूसरी बातें संसार की झूठी सुहाने नहीं लगी। अब उसी में क्या, अब इसको देखें ये क्या, इसी में हलचल हो गई। कंठ ध्यान यह लक्षण होई, ये कंठ ध्यान के लक्षण है। कंठ के ध्यान कम कमी जागे, रोम रोम सी तंग सो लागे। हियो गदगदे श्वास न आवे, नैना नीर प्रवाह चलावे। कंठ के ध्यान कम कमी जागे, कम कमी होती है ना, ऐसे जैसे ठंड लगती, सर्दी लगती, ऐसे कंठ के ध्यान कम कमी जागे। रोम रोम सी तंग सो लागे, रोम रोम में शीतलता लगती है, शीतलता लगती है। ये गदगदे श्वास न आवे, हृदय गदगद हो जाता है, श्वास लेनी नहीं आता है, श्वास लेनी नहीं। नैना नीर प्रवाह चलावे, आंखों से अश्रुधारा बहती है, प्रेम की अश्रुधारा। एक दिवस एक भया तमाशा, कंठ हृदा बिच उठ्यो हुलासा। जू पाला की दोरण छूटी, हृदय सिर सुखम रस उठी। एक दिवस एक भया तमाशा, एक दिन महापुरुषों को ऐसा एहसास हुआ, ऐसा एहसास हुआ, कंठ हृदय बिच उठ्यो हुलासा, कि कंठ से हृदय के बीच में हुलास हो गया, कंठ से शब्द हृदय में चला गया, कंठ से शब्द हृदय में। कंठ हृदय बिच उठ्यो हुलासा, ज्यों पाला की डोर छूटी, जैसे पाला की डोर छूटे, बर्फ का डल्ला धीरे से गल के और उसमें उसकी पकड़ खत्म हो जाए। ज्यों पाला की डोर न छूटी, हृदय सिर सुखम रस उठी, हृदय में उस सुखम रस की, उस सूक्ष्म रस की सिर उठ गई। शब्द ब्रह्म हृदय किया बासा, जो रेण अंधेरी चंद प्रकाशा। भरम करम सांशो गयो भागो, हृदय ध्वनि अखंड लिव लागी। शब्द ब्रह्म हृदय किया बासा, उस ब्रह्म शब्द ने हृदय में वास कर लिया, ब्रह्म शब्द हृदय में पहुंचा। जू रेण अंधेरी चंद प्रकाशा, जैसे कि अंधेरी रात में चंद्रमा का प्रकाश हो जाए तो चांदनी, वो जो चांदनी होती है वो सब अंधकार को खत्म करके एक रोशनी दे देती है। ऐसे हृदय में जो अंधकार था वो शब्द वहां पहुंचा तो ज्ञान का प्रकाश हो गया। भरम करम सांशोभ गयो भागी, ये जितने भी भरम थे करम थे वो हृदय में जाने से खत्म हो गया, सब भरम और करम संशय भाग गए। हृदय ध्वनि अखंड लिव लागी, उस हृदय में अखंड ध्वनि जाग गई, उस हृदय में अखंडित लो लग गई। कहाँ कहूँ या सुखी महिमा, और सुख सबदी से पड़मा। हृदय ध्यान ध्वनि जब होई, दूजो साधन रहे न कोई। कहाँ कहूँ या सुख की महिमा, इस सुख की महिमा का महापुरुष क्या वर्णन करे, इस सुख की महिमा का क्या वर्णन करे। और सुख सबदी से पलमा, पलमा कोई पानी चढ़ा हो घेना होता है ना, नकली पे सिर्फ पानी चढ़ रखा है, यानी कि सिर्फ दिखत हो। तो महापुरुषों को पता चल गया कि बाहर के सारे सुख झूठे हैं, वहां पर ये एहसास हो गया। हृदय ध्यान ध्वनि जब हुई, जब हृदय में उस ध्यान की ध्वनि हुई, उस शब्द की ध्वनि हुई, दूजो साधन रहे न कोई, तो फिर दूसरा कोई साधन रहा ही, दूसरा और कोई साधन नहीं रहा। हृदय सूले धरणी गई, नाभि कमल में चेतन भई। शब्द गुंजार नाड़ी सब जागे, रोम रोम में होई रही रागे। हृदय सूले धरणी गई, फिर हृदय से वो शब्द धरणी में पहुंचा, नाभि कमल में पहुंचा, नाभि कमल में चेतन भई, वहां चेतनता आ गई। सत्य यही है, अब इसी दिशा में जाना है, अब इसी दिशा में जाना है, वहां चेतनता। शब्द गुंजार नाड़ी सब जागे, शब्द गुंजार से 900 नाड़ी, शब्द गुंजार से नाड़ियों में गुंजन हो गया, रोम रोम में हो गई रागे, रोम रोम में ये राग पैदा हो गई। राग कौन सा, कि राम का नाम, यानी राग कैसा कि रोम रोम शुद्ध हो गया। अभी अपने रोम रोम में विकार भरे हैं, रोम रोम शुद्ध हो गया, सब विकार खत्म हो गए, बस वो रोम रोम के सारे विकार खत्म होना, यानी राम का नाम आ जाना। रोम रोम में होई रही रागे, नो से नारी मंगल गावे, मतन ताहा मन भौरा अति सुख पावे। नो से नारी मंगल गावे, 900 नाड़ी, वहां से जितनी भी नाड़ियां निकलती
उस सब में मंगल का या मंगल का गान कैसे कि शुद्धता आ गई, विकार सब खत्म हो गए। नो से नारी मंगल गावे तामन भवरा अति सुख पावे, वहां पर मन रूपी भवरे ने अति सुख, उस अमृत का पान करके अति सुख की प्राप्ति करी। शीतल भई सबे ही काया शब्द ब्रह्म रस अमृत पाया, शीतल भई सबे ही काया, पूरा शरीर शीतल हो गया। शब्द ब्रह्म रस अमृत पाया, उस ब्रह्म रस शब्द को पाके उस अमृत का पान कर लिया। अब तो शब्द गगन को चढ़िया पश्चिम घाटी होई के अनुसरिया, घाटी 20 मेरु की 6 की 21 बेगड़ गया अभिषेकी। अब तो शब्द गगन को चढ़िया, अब शब्द गगन में चढ़ा, अब शब्द गगन में चढ़ा, कैसे चढ़ा? पश्चिम घाटी होई के अनुसरिया, पश्चिम घाटी से होके और फिर वहां पहुंचा। पश्चिम घाटी होई के अनुसरिया, घाटी 20 मेरु की छाकी 21वें गढ़ भया अभिषेकी। घाटी 20 मेरु की 6 की 20 घाटी करके और 21वें से फिर वो 21 घाटी को पार करके 21 घाटी को पार करके उस विशेष स्थान पर पहुंचा। वहां पर पहुंचा, पहली बैठा त्रिकुटी। अब बोलते कि 21 घाटी को पार करना बड़ा है, वो गुप्त वो है, वहां पर बाल जितनी वो गली है और वो वहां से निकलता है, तो वो क्या है? ये सब भ्रम है, बाकी ऐसा कोई स्थान थोड़ी ना। महापुरुषों ने सारे एक प्रतीक बताए अपने। ये तो प्रतीक पर मैडम, ये सारे जैसे अपने मन के विकारी है, जो बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म, ये अपने को प्रतीक बताया कि उस 21 घाटी से शब्द का निकलना बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा ही होता है। तो तकलीफ क्या होती है कि जीव माया में लगा हुआ है ना, तो उस बारीक से बारीक सूक्ष्म जो होते हैं ना, सूक्ष्म भरम, उनसे निकलना, वहां पर माया से निकलना अत्यधिक, वही घाटी है, वही घाटी, उस घाटी को पार करना, छोड़ना, उनको छोड़ना, वो ये प्रतीक बताया, ये प्रतीक बताया है अपने को। ये सब प्रतीक है, बाकी विज्ञान बोलेगा कि कहाँ पर कैसे, कहाँ नली लगी, कहाँ घूमोगे बताओ। जब अपन एक हड्डियों का ढांचा देखते हैं, उस हड्डी के ढांचे में अक्सर जैसे अब विचार जाता है वहां पर, जैसे अपन के कंकाल होता है, कंकाल देखते तो बस वो तो एक तो यूं का यूं ही तो है पूरा कंकाल। अब बस भाव बदलते जाते हैं, भाव बदलते जाते हैं, अपनी सीढ़ियां आगे। और ये सबसे कठिन काम क्या है कि बारीक से बारीक उस भरम से आगे होना, उस माया के अत्यंत बारीक रूप है। अभी तो अपन बहुत मोटी माया में, अपन को तो बारीक का तो पता ही नहीं, मोटी से मोटी, अपन तो बाहर से बाहर है, इसलिए अपन उस बारीकी में तो पहुंचे ही नहीं। बारीकी में जाके उससे परे होना, ये 21 घाटी बोला है। जन्म जन्म की पढ़ते हैं ये 21 घाटी बोलते हैं। इस 21 घाटे से भजन का होना बड़ा मुश्किल, उसमें बड़ा काया को कष्ट होता है। कष्ट तो हो गई, कष्ट तो छूटेगी तो कष्ट होगा। तो अब तो घाटी 20 मेरु की 6 की 21वें गढ़ भया अभिषेकी। पहली बैठा त्रिकुटी छाजे, जाके ऊपर अनहद बाजे। पहली बैठा त्रिकुटी छाजे, फिर 21वें घाटे से फिर उस त्रिकुटी में पहुंचा। त्रिकुटी छाजे, वहां तक माया है, त्रिकुटी तक माया ही है, त्रिकुटी तक माया है। त्रिकुटी यहाँ पर बोला जा रहा है, दोनों भोग के बीच में, यहाँ से आके भजन दोनों भोग के, वहां से फिर सुषुम्ना, पीला पीला सुषुम्ना, पीला पीला से फिर भजन सुषुम्ना में चला गया। पहली बैठा त्रिकुटी छाजे, जाके ऊपर अनहद बाजे। अब उसके ऊपर अनहद का नाद होता। त्रिवेणी घट ब्रह्म नवाया, निर्मल होई आगे को ध्याया। त्रिवेणी घट में इस ब्रह्म, वो शब्द आगे पहुंचा, त्रिवेणी घाटी में स्नान करके वो शब्द आगे पहुंचा। निर्मल होई आगे को ध्याया, निर्मल हो के आगे पहुंचा। ईला पिंगला सुखमणा, मिले त्रिवेणी घाट। जा जाजे जल झूल के, निर्मल होए निराट। ये तो अर्थ अपना महापुरुषों ने जो फरमाया, अपन जो बात कर रहे हैं वो तो कहीं जमीन होते। एक बच्चा है ना, वो खिलौने के द्वारा बाहर का वर्णन कर रहा, वो अपनी स्थिति, वो अपनी स्थिति, वो कल्पनाएं कर रहा वो चीज। ऐसे महापुरुषों ने तो प्राप्ति करी और अपन तो मात्र इसको एक रीडिंग करके इसका अपना अर्थ निकाला। ये अनुभव अलग चीज है कि जैसे जैसे भजन करेंगे तो इन चीजों का अनुभव होगा। अभी तो अपन सुनी सुनी बातें करते, सुनी सुनी बातें। ईला पिंगला सुखमणा, मिले त्रिवेणी घाट। ईला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी त्रिवेणी घाट में मिलती है।
त्रिवेणी घाट में जहाँ जहाँ जे जल झूल के निर्मल होए निराट। फिर वहां पर पूर्ण शुद्धता हो गई, पूर्ण शुद्धता। जहाँ जहाँ जे जल झूल के उससे पार होके निर्मल होए निराट, पूरी तरह उस निर्मलता में पूरी तरह निर्मल हो गए। अब त्रिवेणी नहाई के किया गगन परवेश, तीन लोक सु अलद सुख यो कोई चौथा देश। अब त्रिवेणी नहाई के किया गगन परवेश, त्रिवेणी में नहा के उस गगन में प्रवेश कर लिया, यानी 10वें द्वार में प्रवेश कर लिया। तीन लोक सु अलद सुख यो कोई चौथा देश। अब तीनों लोकों से, तीन घाटी को उसको पार करके उस चौथे देश में पहुंच गए। ये चौथा देश है, ये शरीर से परे हैं। अब चौथे घर पहुता जाई, जाका चहन में कहूँ सुनाई। घरर घरर अनहद घररावे, परम ज्योति दामन भलकावे। अब महापुरुष उस चौथे द्वार का फरमा रहे। चौथा देश कैसा है, तो चौथे देश में महापुरुष जाके वर्णन कर रहे हैं कि घरर घरर अनहद घररावे, उस अनहद का नाद घरराता है, परम ज्योति दामन भलकावे। उस परम ज्योति के दीदार हुए, उस परम ज्योति को महापुरुषों ने परसा। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।